पुलिस पर हमला, पत्थर फेंके, डंडों से पीटा, हमले में वाहन का कांच टूटा, 2 पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों ने अपहरण समझकर रोका। आपको बता दें कि खिलचीपुर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में गुरुवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। वारंटी को पकड़ने पहुंची पचोर थाने की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पचोर थाने से पुलिस टीम अभयपुर पहुंची थी। टीम में वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी शामिल थे। वे गांव से एक युवक को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुरसिंह सौंधिया जब मवेशियों को चारा डालकर लौट रहा था, तभी हनुमान जी के चबूतरे के पास एक कार से उतरे 4 लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। ग्रामीणों के अनुसार उन लोगों ने अपनी पहचान नहीं बताई और न ही यह बताया कि वे युवक को किस मामले में ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले पास के धामनिया गांव से एक युवक गायब हो गया था, जिससे उनका शक गहरा गया। उनका कहना है कि अधिकांश पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे और बिना किसी सूचना के युवक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कार सवार लोग धामनिया की ओर भागे। ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और 4 लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को करीब 1 घंटे तक रोके रखा। हमले में पचोर थाने के पुलिसकर्मी अरविंद गोयल और गौरव सिंह घायल हुए हैं। को करीब दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास थाना पचोर की जो टीम थी ये यहाँ पर आई हुई थी। उनके यहाँ का अपराध पंजीबद्ध था, तो उसमें आरोपियों की तलाश पतासाजी के लिए क्षेत्र में आई थी। तो उसी दौरान जो रेलवे ब्रिज है अभयपुर का, तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पर जो 3 संदिग्ध टाइप के व्यक्ति उनको दिखाई दिए और उनको रोकने का जब प्रयास किया तो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने लगे। तो अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ से जब पुलिस ने घेराबंदी करी तो अचानक पुलिस के ऊपर वहाँ पे पड़े हुए पत्थरों से पथराव कर दिया, जिसमें हमारे पचौर थाने के आरक्षक अरविंद गोयल, उनके सिर में चोट आई और एक अन्य आरक्षक भी उसमें घायल हुआ। और जो साथ में ले गए वाहन थे उनके साथ, तो उन वाहनों पर भी उन्होंने पथराव किया, तो उसमें उनको नुकसान पहुंचा। कांच वगैरह उसके जो रहते हैं वो टूट गए। और पुलिस ने तत्काल जो थे टीम जो घेराबंदी करी थी, उन्होंने अपनी सक्रियता से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहर सिंह है और वो खाजली गांव थाना भोजपुर का रहने वाला है। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि जो लोग भागे हैं उनके जो 2 अन्य साथी, तो उनमें से उनके पास ये 100 ग्राम की स्मैक थी जो भाग गए। तो पुलिस उनको पकड़ ना ले, क्योंकि NDPS का केस थोड़ा सा एक ऐसा केस होता है जिसमें लंबी सजा होती है, तो उससे उसके भय से कि उनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध ना हो जाए, तो वो लोग वहाँ से भागे। और अपने बचाव में कि पुलिस थोड़ा सा ध्यान भटक जाए या पुलिस रुक जाए, उसके कारण से उन्होंने पथराव किया था। और तत्काल फिर जो घायल पुलिसकर्मी थे उनको फिर पुलिस बल मौके पे पहुंचा। जैसी जानकारी लगी लोकल स्टाफ, उन्होंने जाके फिर उनको वहाँ पे एम्बुलेंस बुलवा कर उनको इलाज के लिए भेजा गया है और उन लोग का इलाज चल रहा है। और जो आरोपी हैं उन लोग के विरुद्ध जो नुकसानी करा है और शासी कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके संबंध में इनके और नुकसानी संपत्ति जो निवारण अधिनियम होता है उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। कितने धाराओं में मामला दर्ज है? ये है 132, 121(1), 221, 324(5), 35 भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बना है, और 3-4 लोग संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए। कितने आरोपी? 3 आरोपी हैं इसमें। कौन कौन है? इसमें आरोपी मोहर सिंह है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, और प्रेम सिंह तंवर और बैजनाथ तंवर जो हैं ये भी खाजली गांव के ही हैं। इन लोग अभी फरार हैं। इनके लिए पुलिस के लिए तलाश टीम निकल चुकी है और तलाश कर रही है। सर, पूर सिंह को क्यों पकड़ा था? पूर सिंह ये हुआ था ये जो कौन पूर सिंह नाम का पूर सिंह, ये क्या हुआ कि जब पुलिस को जैसे सूचना मिलती है कि अपराधी इस हुलिया के हैं और इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, तो जो हुलिया मुखबिर ने बताया था आरोपियों का और जो देखे गए थे, तो वो उससे मिलता जुलता उसका जो कपड़े थे, तो उसको उस समय पुलिस ने संदेह के आधार में, चूंकि एकदम से अफरा तफरी मच गई जब उन्होंने पथराव किया, तो उसको पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद जब उससे रोक के पूछताछ वगैरह की गई और वहाँ पे अन्य ग्रामीण जनों से तस्दीकी करी, तो फिर उसको उसमें संलिप्तता ना पाए जाने पर उसको फिर छोड़ दिया गया। सर, ये जो गाड़ी फोड़ी है और मारपीट की है पुलिस से, पब्लिक ने की है ग्रामीणों ने? नहीं, पब्लिक क्या, जो आसपास के खेत पे जो काम करने वाले रहते हैं, जब ये सब इस तरह की घटना घटती है तो कुछ लोग दाएं बाएं के लोग आके खड़े हो जाते हैं। उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। पथराव और जो तोड़फोड़ नुकसानी पहुँचाई है इन्हीं 3 आरोपियों ने, और इसके पुलिस इसकी वो है उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज हो गया। तो क्या उसमें ही पूर सिंह भी किसी मामले में आरोपी है क्या पचोर थाने में? पचोर में नहीं है। पूर सिंह नाम का नहीं, उसमें कोई होगा।
मतलब इसको गलती से पकड़ा? नहीं, गलती से नहीं, मतलब वो अपन गलत नहीं कह सकते इसको। क्या है, मुखबिर की जो सूचना रहती है और जिस प्रकार के वस्त्रों का जो हम लोग को वो बताता है, तो उसके मिक्स मैच टाइप के जो कपड़े रहते हैं उसके आधार पर उसको पकड़ लिया था और तस्दीकी के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ। मतलब उस पर कोई अपराध तो नहीं है? उस पड़ोसी पर कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, अब उसके